प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, प्रेयर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. आज हम लोग देखेंगे जैन दर्शन, जो हमारे नास्तिक दर्शन है। अभी तक हम लोगों ने 6 दर्शन आस्तिक देखे। पेयर में कौन कौन से थे हमारे? सांख्य और योग दर्शन, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन। अब 3 हम लोग नास्तिक दर्शन देखेंगे आस्तिक के बाद, जो हमारे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। जैन दर्शन में देख रहे हैं हम लोग कि जैन दर्शन है किससे संबंधित, और जैन दर्शन में कौन से योग को महत्व दिया गया है, वो सभी जैन दर्शन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं जैन शब्द की व्युत्पत्ति। जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन शब्द से या जैन बना हुआ है, तो व्युत्पत्ति किससे मानी जाएगी? जिन से, जैन शब्द की, जिससे हमारा जैन बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए हम लोगों के लिए सही है कि जैन शब्द की व्युत्पत्ति जिन से मानी जाती है। फिर जिन अर्थात जिसने अपने इंद्रिय और मन को जीत लिया हो। जिसने, जैन इंद्रिय मीन्स होता है जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया हो, वो क्या है? हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर जैन धर्म के सिद्ध पुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। सिद्ध पुरुष का मतलब जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है या ब्रह्म तत्व को जाना है, उनको यहाँ सिद्ध पुरुष कहा जा रहा है। तो जैन जो धर्म है या दर्शन है, इसमें सिद्ध पुरुष अब तक कितने माने गए हैं? 24। टोटल कितने हमारे हैं? 24। मीन्स अभी तक केवल 24 ही माने जाते हैं। अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो हमारे महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इसमें जो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव जी। ठीक, क्वेश्चन 2 आते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जैन धर्म में या जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? वो है हमारे ऋषभदेव जी। फिर हमारे 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ जी। देखिए क्वेश्चन आपका अभी 23वें वाला आया नहीं है, पर नाम थोड़ा सा प्रचलित है, इसलिए याद रख सकते हैं। और 24वें तीर्थंकर का नाम है भगवान महावीर। फर्स्ट और 24 जो नंबर के तीर्थंकर हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट दूसरे साइड देखते हैं, महावीर का परिचय क्या है? काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा जो है हमारा, उससे 6ठी शताब्दी का समय है। फिर जन्म स्थान, और एक सबसे अच्छी बात है कि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों समकालीन हैं। एक ही समय पर दोनों लोगों का जन्म हुआ है और दोनों लोगों ने योग में कंट्रीब्यूट किया है, योग की फील्ड में एक महान योगदान दिया है। जन्म स्थान वैशाली गणराज्य है। कुल क्षत्रिय कुल से आते हैं। कौन से कुल से आते हैं? क्षत्रिय कुल से आते हैं। गोत्र कश्यप गोत्र है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता का नाम त्रिशला है। इनकी माता का नाम एक बार पूछा जा चुका है। माता का नाम त्रिशला है। बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का नाम, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, बचपन का नाम वर्धमान है। सर्वज्ञ सिद्ध पुरुषों को अरिहंत कहा जाता है। शायद आप लोगों ने कुछ वो सुने होंगे, बुक के पब्लिशर्स हैं और जहाँ से पब्लिश होती है अरिहंत की बुक्स आती है। ठीक है, ये अरिहंत इन्हीं लोगों का, जैन जो लोग हैं उन्हीं का, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में जो बुक्स का काम करते हैं वो उन्हीं के वहाँ से पब्लिश होती हैं। तो वो अरिहंत पब्लिकेशन से बुक्स पब्लिश होती हैं। तो ये क्या है हमारा? अरिहंत कहा जाता है। किनको कहा जा रहा है अरिहंत? जैसे हम लोगों क्या कैवल्य बोला जाता है योग दर्शन में कि ये कैवल्य को प्राप्त हैं, वैसे ही जैन दर्शन में अरिहंत बोला जाता है जो सर्वज्ञ सिद्ध पुरुष हैं या जिनको मोक्ष
प्राप्त हो गया है जीवन रहते, उन सबको अरिहंत कहा जाता है। और किस दर्शन में कहा जा रहा अरिहंत? जैन दर्शन में। इसलिए जैन दर्शन को अरिहंत दर्शन भी कहा जाता है। तो जैन दर्शन का एक दूसरा नाम क्या है? अरिहंत दर्शन। तो यहाँ पर ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम से कम इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सबको लर्न करने, तो इनको ध्यान से एक बार आप आराम से देखेंगे। फिर देखते हैं इसमें जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। 2 पार्ट में जैन दर्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है दिगंबर और सेकंड है श्वेतांबर। दिगंबर क्या है? निर्वस्त्र। जो लोग, आपने देखा होगा कई टीवी में भी लोग आते हैं, जैन आते हैं जो कि प्रवचन देते हैं, कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो जो दिगंबर वाले हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं। कठोर आचरण का पालन करना, मतलब नियमों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि हम जो नियम हैं जैनियों के पालने योग्य, उन्हें वो पूरा पालन करेंगे। मान्यता क्या है? स्त्री शरीर में मुक्ति। मान्यता है स्त्री शरीर में मुक्ति संभव नहीं है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा गलत है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये है वहाँ पर जैन दर्शन में। सारी स्वतंत्रता जब हम लोग देखते हैं, सभी कास्ट, क्रीड, सिस्टम, रिलीजन, सब चीज़ों से अगर कोई मुक्त है धर्म, तो वो है पूर्ण सनातन धर्म, जिसे बोलते हैं वेदांत। वहाँ कोई भी चीज़ से कहीं पर कोई बाध्यता नहीं है कि हम जीवन से बंधे हुए। वहाँ केवल इतनी बात हो रही है कि हम मनुष्य हैं, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम उसके अधिकारी हैं। मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है या इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है श्वेतांबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, अपेक्षाकृत उदार आचरण वाले। तो जो कट्टर लोग हैं या जो बहुत कठोरता से नियम का पालन करते हैं वो दिगंबर हैं, और जो थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेव करते हैं या जीवन के प्रति सरल हैं वो हैं श्वेतांबर, जो वाइट सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, वाइट कलर के। जीवन का लक्षण क्या है? जीवन का मुख्य लक्षण चैतन्य है, कॉन्शसनेस है। सभी जीव का मुख्य लक्षण क्या है? चैतन्य है। जीव का लक्षण चैतन्य है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ने अभी वेदांत में पढ़ा था कि पूरा प्रज्ञानम ब्रह्म मीन्स ब्रह्म ही चेतना है या चैतन्य है, या चेतना ही ब्रह्म है या चैतन्य ही ब्रह्म है, ठीक। तो पूरा जो यूनिवर्स है वो कैसे देखा जा रहा है? चैतन्यता से, चेतनता से देखा जाता है कि सब जहाँ जीवन है वहाँ चेतनता है, जहाँ चेतनता है वहाँ चैतन्य मीन्स ईश्वर और ब्रह्म का स्वरूप इंगित हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं सप्तभंगी न्याय, इसे बोलते हैं सापेक्षवाद या न्यायवाद का सिद्धांत। ये क्या है? इसमें 7 कॉन्सेप्ट हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अव्यक्तव्यम, स्यात् अस्ति अव्यक्तव्यम, स्यात् नास्ति अव्यक्तव्यम, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यम। इसका अर्थ हुआ कि जो हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, है भी, नहीं भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, कम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये क्या है? हमारे जीवन के विकल्प हैं, जिसके में हम पूरे जीवन को जी लेते हैं ऐसे विकल्पों में। तो ये क्या है? ये हमारे सप्तभंगी नए जो न्यायवाद का सिद्धांत है सापेक्षवाद का, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं। अब इसको प्रॉपर देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग स्यात् अस्ति मीन्स संभव है कि, हम लोग बोलते हैं ना कि संभव है, तो हाँ जग में पानी है, यदि जग अभी भरा है, ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं सामान्य जीवन में। फिर सेकंड है स्यात् नास्ति, संभव है कि नहीं है। नहीं मीन्स जग में पानी नहीं है, यदि पानी पी लिया गया है, मतलब यदि पानी खत्म हो गया है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे बात करते हैं ना सामान्य जीवन में, हाँ ये है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा था पर अभी ऐसा नहीं है। फिर है स्यात् अस्ति नास्ति मीन्स संभव है कि है भी और नहीं भी। हम लोग बोलते हैं ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर जग में थोड़ा पानी है पर पूरा नहीं है। अर्धपूर्ण अवस्था, ये बातचीत का हमारी तरीका है या जीवन को देखने का तरीका है।
फिर स्यात् अव्यक्तव्यम, संभव है कि कहा नहीं जा सकता। जग को ढक दिया गया है, नहीं देख सकते हैं, तो अब हमें पता ही नहीं कि पानी है या नहीं है उसमें। तो स्थिति जब अस्पष्ट होती है तो हम लोग कोई अनुमान लगाकर किसी के बारे में क्या बोलते हैं, संभव है, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता है कि ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है, तब हम ऐसी बात करते हैं। फिर है हमारा स्यात् अस्ति अव्यक्तव्यम, संभव है कि है पर कहा नहीं जा सकता है। सब ये अनुमान चल रहा है। ऐसे ही हम लोग जीवन को देखते हैं ना, दूसरे के परिप्रेक्ष्य में, अपने परिप्रेक्ष्य में, शायद किसी कारण से देखा नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि हो। फिर नेक्स्ट है स्यात् नास्ति अव्यक्तव्यम, मीन्स संभव है कि नहीं पर कहा नहीं जा सकता है। सारी बातें बिल्कुल वैसी चल रही हैं, सारा डिस्कशन यहाँ पर जो 7 हमारे यहाँ सिद्धांत हैं, जो हमारे जीवन में हमेशा काम करते हैं और हम लोग इन्हीं से होकर गुजरते हैं। शायद सूख गया हो, लेकिन बिना देखे कह नहीं सकते हैं। फिर 7 नंबर पे लास्ट क्या है, स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्यम, मीन्स संभव है कि है भी, नहीं भी और कहा भी नहीं जा सकता है। जैसे किसी ने कहा पानी रहता, कभी पानी रहता है, कभी नहीं, अभी मैं बता नहीं सकता। ठीक, ये सब क्या है, इसी तरह की हमारी बातचीत है जीवन को देखने की और समझने की। अब लेकिन यहाँ पर जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक बात तो स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि हम किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से ना स्पष्ट हैं और ना संतुष्ट हैं, ना स्पष्ट हैं और ना ही संतुष्ट हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, इन सब का मुख्य उद्देश्य है कि सत्य को देखने की सापेक्षता को समझना या समझाना। हर वस्तु को देखने के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। अनेकांतवाद ये सबसे सुंदर व्याख्या है। अनेकांतवाद क्या है, यही अनेकांतवाद है कि एक ही बात, एक ही विषय को सब लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और एक दूसरे को कैसे समझाते हैं। तो ये क्या है, ये हमने स्याद्वाद का जो सिद्धांत है, 7 जो उसके 7 कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा, और उद्देश्य क्या है कि सत्य को देखने की सापेक्षता को समझाना। हर वस्तु को देखने के विभिन्न जो दृष्टिकोण हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। और ये क्या है, अनेकांतवाद की सुंदर व्याख्या भी है। अनेकांतवाद क्या है, यही अनेकांतवाद है। नेक्स्ट देख रहे हैं जीव की विशेषताएं, अनंत चतुष्टय। अब जीव की विशेषताएं क्या हैं, उन्हें देखते हैं। जीव 4 अनंत गुणों से संपन्न होता है। जीव जो है 4 अनंत गुणों से संपन्न होता है, अनंत चतुष्टय। ये हम लोग यही देख रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, अंताकरण चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय। ठीक है, यहाँ क्या देख रहे हैं, जैन दर्शन में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अनंत ज्ञान क्या है, किसके लिए अनंत ज्ञान की बात करते हैं, परमात्मा के लिए। अनंत दर्शन वो भी परमात्मा के लिए, अनंत सुख वो भी परमात्मिक सुख के लिए ही है। अनंत वीर्य मीन्स होता है ओज तेज, जो अनंत, जब अनंत शब्द लग जाए तो ये सारी चीज़ें जीव की विशेषताएं हैं। लेकिन तब हैं ये सारी विशेषताएं जब हम अपने को ईश्वर के समीप लाते हैं या ईश्वर के साथ जुड़ने का साहस करते हैं, तब ये सभी गुण या गुणवत्ता या विशेषताएं हमारे जीवन में दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं इसी में बंधन। बंधन क्या है हमारा, बंधन का मीन्स ही है जब हम संसार की चीज़ों से बंधते हैं, वो सब क्या है, वो बंधन है। कर्म पुद्गलों, कर्म कणों के द्वारा जीव को बंधन होता है। जैसे जैसे हम जो भी कर्म करते हैं उससे यदि हम जुड़ रहे हैं तो बंधन होगा, सहज भाव से कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम मुक्त होंगे। जब ये कर्म पुद्गल जीव के साथ जुड़ते हैं तो वे उसकी स्वतंत्रता और शुद्धता को बाधित करते हैं। जब ये कर्म पुद्गल जीव के साथ जुड़ते हैं तो वे उसकी स्वतंत्रता और शुद्धता को बाधित करते हैं। कर्म पुद्गल का मतलब जीव के साथ, जब हम संसार के कामों के साथ स्वयं को जोड़ते हैं तो हमारी जो स्वतंत्रता है या शुद्धता है अब वो बाधित होती है, मीन्स डिस्टर्ब होती है, प्रकृति के बंधनों से जुड़ती है। फिर है हमारा इसी में
मोक्ष। इधर बंधन हम देख रहे हैं, जीव की विशेषताएं देखी और जीव के बंधन का कारण देखा हमने। फिर दूसरे साइड हम लोग देख रहे हैं मोक्ष। कर्म पुद्गलों से पूर्ण मुक्ति ही मोक्ष है। कर्म पुद्गलों से पूर्ण मुक्ति ही मोक्ष है। ये वह स्थिति है जहाँ जीव अपने अनंत गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। क्या है? यह वह स्थिति है जहाँ जीव अपने अनंत गुणों को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। बंधन और मोक्ष का संबंध क्या है? बंधन मीन्स कर्मों द्वारा जीव को बांध लेना, मोक्ष मीन्स उन्हीं कर्मों का छूट जाना, उन्हीं कर्मों का सद्विवेक या ध्यान के द्वारा छूट जाना। तो मोक्ष और बंधन के, मोक्ष किसको चाहिए? हम लोगों को चाहिए, क्योंकि हम ही कर्म बंधन से बंध रहे हैं। और मोक्ष का नाम क्या है? कर्मों से छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना, सहज हो जाना। अब देख रहे हैं इसी में पंचव्रत, पंच महाव्रत भी बोलते हैं इन्हें। पंचशील का सिद्धांत पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन में, पंच महाव्रत पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जैन दर्शन में, और यही पंच महाव्रत योग दर्शन में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो पंच महाव्रत है ये सेम है हमारे योग दर्शन के अकॉर्डिंग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सभी को पता है अहिंसा का पालन करने से क्या होगा? हमारे सभी लोग मित्र बन जाएंगे, मित्रवत हमारे साथ व्यवहार करेंगे। सत्य का पालन करेंगे तो हमारे अंदर आशीर्वाद और श्राप देने का सामर्थ्य आता है। फिर अस्तेय मीन्स क्या? अचौर्य भी बोला जाता है जैन दर्शन में, और भी जगह अचौर्य बोला जाता है। अचौर्य मीन्स होता है चोरी ना करना, अस्तेय मीन्स चोरी ना करना। यदि हम चोरी नहीं करते हैं तो हमें उसका भी एक बल प्राप्त होता है कि जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता के अनुसार, जो हमें समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, जन कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमें प्रकृति में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। ये अस्तेय की सिद्धि, जब हम चोरी नहीं करते हैं मन, वचन और कर्म तीनों से। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों एक हैं, तो ये क्या है? ब्रह्मचर्य की शक्ति देता है। ब्रह्मचर्य का मीन्स हुआ जहाँ पर चिंतन, चरित्र, व्यवहार एक जैसे हैं, वहाँ पर हम किसी भी लक्ष्य को जो हमारे अनुरूप, हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमारा लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है हमारा? अपरिग्रह मीन्स होता है जरूरत से अधिक विचारों का या सामान का कलेक्शन ना करना। तो अपरिग्रह जब हम मन, वचन, कर्म से ना तो हम बाहर के सामान बहुत अधिक कलेक्ट करते हैं, ना नकारात्मक विचारों को कलेक्ट करते हैं, तो इनका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? इनका रिजल्ट मिलेगा कि हमें भूत, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका हमें अनुमान लगने लगता है कि ये समस्या हमारे पास क्यों आई है और इसका हम कैसे समाधान करें। तो ये क्या है? पंच महाव्रत है जो हमारे योग दर्शन के सिमिलर है। फिर क्या है? मुनियों के लिए इन पंच व्रतों का, मुनियों के लिए इन पांचों व्रतों को महाव्रत कहा जाता है। तो ये इसमें महाव्रत और अणुव्रत भी समझ लें, ये हम लोगों ने योग दर्शन में भी देखा, यहाँ पर भी देख रहे हैं। मुनियों के लिए क्या है? ये महाव्रत होंगे, और गृहस्थों के लिए क्या होंगे? ये अणुव्रत होंगे। अब अणुव्रत और महाव्रत के बीच में अंतर समझ लें। अणुव्रत का मीन्स हो गया जैसे हमने घर में एक संकल्प लिया कि हम लड़ेंगे नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, तो ये अणुव्रत में आया। लेकिन यदि हम पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं और हम इस नियम का पालन कर लें तो यही क्या हो जाएंगे? महाव्रत हो जाएंगे। तो महाव्रत किसके लिए? तो सामान्य गृहस्थियों के लिए महाव्रत का पालन करना थोड़ा एक लंबा अभ्यास होने के बाद ही पॉसिबल है। लेकिन जो मुनि लोग जिनका जीवन ही केवल उन्होंने गृहस्थ से ऊपर उठकर जीवन जीने का संकल्प लिया है, उनके लिए महाव्रत का पालन करना सरल है, और गृहस्थियों के लिए अणुव्रत का पालन करना सरल है। अणु और महाव्रत मीन्स अणु जब हमने सामान्य नियमों के साथ नियम पालन कर रहे हैं तो अणुव्रत। महाव्रत का मीन्स जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जब इनका हर जगह, हर परिस्थिति में हम पालन कर पाएँ तो यही हमारे महाव्रत कहलाएंगे। अणुव्रत महाव्रत में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर देख रहे हैं इसी में त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है हमारे?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मीन्स समान सबको एक तरह से दर्शन करना, जिसमें हम लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि हम भी वही आप भी वही। तो ये क्या है? सम्यक दर्शन है कि आप में और हमारे में कोई भेद नहीं है। फिर सम्यक ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान क्या है हमारे जीवन का? जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रज्ञानम ब्रह्म मीन्स पूरा जो ब्रह्मांड है या जो पूरी सृष्टि है वो चैतन्य है, चेतन है, ईश्वर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, एक ही ज्ञान सभी जगह अप्लाई हो रहा है। सम्यक चरित्र का मीन्स हुआ जैसे हम अंदर से हैं वैसे हम बाहर से हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों एक हैं। ये क्या है? ये त्रिरत्न है। यदि ये किनके जीवन में है? जब हम लोग भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, ऋषभदेव की बात कर रहे हैं, पार्श्वनाथ जी की बात कर रहे हैं, तो ये त्रिरत्न जो लोग जैन दर्शन के अकॉर्डिंग है तो सभी के लिए, लेकिन यहाँ त्रिरत्न जैन दर्शन का कॉन्सेप्ट है। तो मीन्स जिन लोगों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो अरिहंत को उपलब्ध हो गए हैं, उन सभी के जीवन में ये त्रिरत्न जीवन में दिखाई देते हैं। अब देखते हैं सम्यक दर्शन को अलग अलग डिफाइन किया गया, वो भी देख लेते हैं। सम्यक दर्शन मीन्स शुद्ध श्रद्धा, सत्य तत्वों में अटूट विश्वास। सत्य क्या है? सत्य हमारा अहम ब्रह्मास्मि ही है। जिन वाणी मीन्स जैनों की जो वाणी है, जिन वाणी एवं तत्व ज्ञान पर पूर्ण विश्वास। तत्व ज्ञान जहाँ भी आ जाए तो समझ लेना अहम ब्रह्मास्मि का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, वेदांत का ही कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है। मोह, संदेह और मिथ्यात्व से रहित दृष्टि सम्यक दर्शन का अर्थ हुआ। फिर सम्यक ज्ञान का मीन्स है शुद्ध ज्ञान, तत्वों का यथार्थ ज्ञान और सुस्पष्ट ज्ञान, राग द्वेष से मुक्ति, भ्रम रहित, बिना विकारों के शुद्ध बौद्धिक समझ। ये क्या है? सम्यक ज्ञान है। फिर है सम्यक चरित्र मीन्स शुद्ध आचरण, विचार, वाणी और काया, जिसे अभी हम लोग बोल रहे थे मन वचन कर्म। तो विचार, वाणी और काया शरीर है यहाँ पर, काया की पवित्रता, व्रतों, नियमों और संयम का पालन, आत्मकल्याण के मार्ग पर चलना, इन तीनों का सम्यक समन्वय ही मोक्ष का मार्ग है। तो ये हम लोग किस में देख रहे हैं? जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन के हमारे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव प्रथम 23 नंबर के पार्श्वनाथ जी हैं और 24 नंबर के भगवान महावीर हैं। त्रिरत्न, पंचमहाव्रत का कॉन्सेप्ट, वाद का कॉन्सेप्ट, ये सब हमारे जैन दर्शन के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी में एक को और हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अभी जो कंक्लूज़न देखेंगे वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग अलग जहाँ की जो एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाई उनको वहाँ पर रखा गया है ध्यान से संबंधित। तो जो जैन दर्शन है इसमें ध्यान है हमारा प्रेक्षा ध्यान। कौन सा ध्यान है जैन दर्शन में? प्रेक्षा ध्यान। जैसे हम लोग वहाँ पर क्या है, शरीर जो मन वचन कर्म तीनों जुड़ते हैं। प्रेक्षा का मीन्स होता है देखना, और कहाँ देखना? अंतर्दृष्टि डालना, अपने आप को देखना, अपनी आत्मा का दर्शन करना, ये है प्रेक्षा ध्यान। तो प्रेक्षा ध्यान तो जब हम लोग जो अरिहंत की यात्रा कर रहे हैं या जो जैन दर्शन में तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे? प्रेक्षा ध्यान के द्वारा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ध्यान ही मोक्ष का अंतिम द्वार है। बस ध्यान के बाद आप मोक्ष के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन मोक्ष कोई भी आपने विधि से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग अपनाया हो, लेकिन मोक्ष से पहले की अवस्था ध्यान ही होगी। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में क्या है हमारा जो हमारे जैसे जैन दर्शन देखा था, बौद्ध दर्शन, दोनों में सिमिलरिटी क्या थी कि दोनों जो हमारे दर्शन हैं या भगवान महावीर, भगवान बुद्ध समकालीन है। 6वीं शताब्दी में इन दोनों लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है योग के फील्ड में, या पूरे भारत को एक नई विधा मिली है योग में। प्रवर्तक हैं बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध। जन्म 624 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास। पिता का नाम शुद्धोधन है। माता का नाम महामाया देवी है। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। यहाँ बचपन का नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है।
वहाँ पर भगवान महावीर की माता का नाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो त्रिशला नाम था, और यहाँ इनके पिता का नाम क्वेश्चन का पार्ट है, सुद्धोधन है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, पत्नी का नाम यशोधरा है, पुत्र का नाम राहुल है। वैराग्य उत्पन्न होने के 4 कारण हैं। भगवान जो बुद्ध हैं वो क्या है, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, और उनके जीवन में उनके लिए उनके पिता को उनके जन्म के समय ही बता दिया गया था कि ये सन्यासी बनेंगे। लेकिन तो उनके पिता जो थे वो बहुत जितना वो अलर्ट हो सकते थे, उन्होंने वो सब कुछ उपलब्ध कराया कि हमारे जो बेटे हैं उनको क्या बोलते, भगवान बुद्ध को किसी भी तरह का संसार का दुख ना दिखे, तो हो सकता है कि वो सन्यासी जीवन से बच जाए। तो वैराग्य उत्पन्न होने के 4 कारण क्या हुए भगवान बुद्ध के। उन्होंने एक बार वो बाहर घूमने के लिए निकले, बस एक ही बार निकले, सारी व्यवस्था थी रास्ते में कि किसी भी तरह का दुख वाली या समस्या वाली चीज़ें भगवान बुद्ध के सामने ना पड़े। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में निकले तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला, जिसको देखकर उनको लगा कि वृद्ध क्यों हो गया, क्या हम भी वृद्ध होंगे, अगर ये वृद्ध हैं तो क्या हम भी वृद्ध होंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे। पहला वैराग्य का एक प्रकरण उनको मिला। फिर दूसरा, एक रोगी व्यक्ति मिला, तो उनको लगा कि क्या शरीर में रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। फिर थर्ड, उन्होंने रास्ते में ही एक शव यात्रा देखी, तो उन्होंने जिनके साथ जा रहे थे उनसे पूछा, अपने साथियों से जो उनको घुमाने ले जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि ये क्या हो गया है, क्या सभी की मृत्यु होती है, अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो क्या सभी की मृत्यु होती है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे उन्होंने देखा परिव्राजक। परिव्राजक का मीन्स होता है जब हम समाज के लिए काम करना शुरू करते बाहर जाकर। तो उन्होंने ये जो चारों अवस्थाएं या चारों जो अलग अलग स्वरूप देखे लोगों के, तो इससे उनके जीवन में एक बार की यात्रा में ही जो एक बार वो बाहर निकले, इन चारों घटनाओं को देखने के बाद उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। 29 मई वर्ष में महाविनिष्क्रमण का मीन्स होता है किसी भी चीज़ से बाहर आना, ठीक है। निष्क्रमण का मीन्स होता है, महाविनिष्क्रमण मीन्स होता है कोई भी चीज़ से बाहर आना। तो कोई भी चीज़ से कहाँ से बाहर आए, जो संसार के जितने बंधन थे उनसे बाहर आना। तो ये सब कुछ कब हो रहा था, 29 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अवस्था में गया के समीप बोधि वृक्ष के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई, और ये फिर सीधा घर से ही कहाँ निकल गए, घर साधना के लिए निकल गए। 35 वर्ष की अवस्था में गया क्या है, बोध गया जो बिहार में है, आज भी है, वहाँ पर बोधि वृक्ष है, एक पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बोधि मीन्स होता है ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। जैसे वहाँ अरिहंत जैन दर्शन में देखा है, वैसे यहाँ पर बोधि है, बोधि का मीन्स होता है आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया वहाँ पर। फिर सारनाथ में 5 भिक्षुओं को उपदेश दिया उन्होंने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। सारनाथ में जो 5 भिक्षुओं को जो उन्होंने उपदेश दिया, जो अपनी साधना के बाद, उसे क्या बोला जाता है, उसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का मीन्स होता है शरीर छोड़ना, ठीक है। निर्वाण का मीन्स है शरीर छोड़ना। एक निर्वाण का मीन्स है, उससे भी होता है आत्मज्ञान से संबंधित, लेकिन आत्मज्ञान उनको पहले हो चुका, तो ये निर्वाण प्राप्ति की बात हो रही है। फिर है भगवान बुद्ध का जन्म, बोधि प्राप्ति और निर्वाण। देखेंगे फिर से, भगवान बुद्ध का जो जन्म है, बोधि प्राप्ति मीन्स जो ज्ञान प्राप्त हुआ, निर्वाण मीन्स जो शरीर छोड़ा। ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई हैं। आज भी आपको पता होगा इस दिन छुट्टी होती है, गस्टर्ड हॉलीडे होता है, और वैशाख पूर्णिमा को आज भी पूरे भारत में नहीं, बाहर जो कंबोडिया, चाइना, श्रीलंका, ऐसे बाहर बहुत मेन जगह हैं, वहाँ पर तिब्बत, इन सब जगह बौद्ध धर्म ही अपनाया गया है, और पूरी तरीके से बौद्ध के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। फिर है त्रिपिटक, पाली भाषा में संकलित है। त्रिपिटक क्या है, भगवान बुद्ध के उपदेश हैं यहाँ पर। तो बुद्ध का दर्शन आध्यात्मिक, अध्यात्म विहीन
निरपेक्ष तत्ववाद है। सबके में तत्ववाद आ रहा है। तत्व जहाँ पे भी लिखा है, तत्व का मीन्स क्या है? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। तो तत्ववाद है जो कि उपनिषद पर आधारित है। अभी हम बता ही रहे, तो उपनिषद क्या है? वही हमारे वेदांत हो गए। तो जो कि उपनिषद पर आधारित है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण को मगधी भाषा में दिया था। बुद्ध के त्रिपिटक 3 मुख्य भाग हैं। पहला, ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये सभी पाली भाषा में हैं, त्रिपिटक संकलित किए गए हैं। और जो त्रिपिटक हैं जनसाधारण को मगधी भाषा में दिया गया है। और बुद्ध के त्रिपिटक 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है सुत्त पिटक, सूत्र पाठ। फिर ये बुद्ध के धर्म संबंधी विचारों और उपदेशों का संकलन है। इसमें बुद्ध के प्रवचन, जीवन से जुड़े प्रसंग और उपदेश दिए गए हैं। ये भाग बौद्ध धर्म का मुख्य सैद्धांतिक आधार है। क्या क्या इसमें हम देख रहे हैं? बुद्ध के धर्म संबंधी विचारों और उपदेशों का संकलन है, धर्म से संबंधित। इसमें बुद्ध के प्रवचन हैं जो जगह जगह उन्होंने दिए हैं। फिर जीवन से जुड़े प्रसंग और उपदेश भी हैं। और ये भाग बौद्ध धर्म का मुख्य सैद्धांतिक आधार है। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक विचार है यहाँ पर। इसमें बौद्ध दर्शन के गुण, तात्विक और विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। जब गुण, तात्विक, विश्लेषणात्मक विचार या दार्शनिक विचार प्रस्तुत किए जाएं, इसका अर्थ हुआ कि जब तत्व ज्ञान की, वेदांत की, उपनिषद की बात की जाए, आत्मज्ञान की बात की जाए। ये भाग बुद्ध के धर्म को दार्शनिक दृष्टिकोण से स्पष्ट करता है। इसमें चेतना, मानसिक अवस्थाएं और तत्वों का वर्गीकरण है। तत्व में कितने तत्व हैं? टोटल 24 तत्व हैं प्रकृति के। 25 जो परमात्मा आत्मा को जोड़ता है, वो 25 तत्व है। फिर थर्ड है विनय पिटक। सबको अलग अलग करके देखना, तत्वों की व्याख्या है। थर्ड में है विनय पिटक, आचार एवं नीतिगत विचार। आचार एवं नीतिगत विचार क्या है यहाँ पर? यह भाग बौद्ध संघ के नियम, अनुशासन और आचार संहिता का वर्णन करता है। विनय पिटक, आचार एवं नीतिगत विचार, ये भाग बौद्ध संघ के नियम, अनुशासन और आचार संहिता का वर्णन करता है। आचार संहिता का जब भी वर्णन होगा तो यहाँ पे क्या होंगे? यम और नियम आ जाएंगे। ठीक, इसमें संघ जीवन के नैतिक नियम हैं। आचार्य शिष्य संबंध आदि को व्यवस्थित किया गया है। ये नैतिक जीवन और अनुशासन पर बल देता है। नैतिक जीवन का मतलब जहाँ यम होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो यहाँ अपरिग्रह नहीं है। इसकी जगह अपरिग्रह के स्थान पर क्या है हमारा? नशा ना करना। अब देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन की प्रमुख ध्यान पद्धति क्या है? जैसे हमने जैन दर्शन की ध्यान पद्धति के बारे में बताया था, प्रेक्षा ध्यान, वैसे ही बौद्ध दर्शन की जो प्रमुख ध्यान पद्धति है वो है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ है विपश्यना, वि प्लस पश्यना मीन्स संधि विच्छेद करके, तो विपश्यना का अर्थ हुआ विशेष रूप से देखना। तो विशेष रूप से किसे देखना? अपने को देखना। ये प्रज्ञा का मार्ग है जिसमें ज्ञान का उदय होता है। प्रज्ञा का मार्ग है, प्रज्ञा मीन्स क्या है? बुद्धि का परिष्कृत रूप, जिसमें ज्ञान का उदय होता है। प्रज्ञा को विवेक भी कहा जाता है। विपश्यना का उद्देश्य क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आदि तत्वों को यथार्थ रूप से देखना। रूप हमारा किससे संबंधित है? अग्नि से संबंधित है। ठीक है। फिर वेदना किससे संबंधित है हमारा? किसको किसको याद है? योग दर्शन। वेदना किससे संबंधित हमारा? चलो अपना एक होमवर्क कष्ट से, मन से। हाँ। फिर संज्ञा किससे संबंधित है? संज्ञा तो हो गया किसी भी चीज़ से कनेक्ट करना, किसी से जोड़ना। ठीक। संस्कार क्या हो गए हमारे? जो संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है। हमारे विचारों का जो गहनतम रूप है, यह जो विचार हमारे लगातार चल रहे हैं उनका प्रभाव जब संस्कारों में पड़ जाए या चित्त में पड़ने लगे तो वो संस्कार का रूप ले लेंगे। विज्ञान क्या है? जब हम
किसी भी चीज़ को, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को तार्किकता के साथ देखते हैं, वो सब क्या है? विज्ञान है। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान आदि तत्वों को यथार्थ रूप से देखना, तृष्णा और दुख का अंत करना, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि की प्रधानता होती है। अभी हमने बताया बुद्धि का परिष्कृत रूप, और प्रज्ञा को विवेक भी कहा जाता है। तो ये क्या है? विपश्यना का उद्देश्य है। तो विपश्यना का उद्देश्य क्या हुआ? विपश्यना का अर्थ क्या हुआ? विशेष रूप से अपने आप को देखना, ताकि हमारी बुद्धि जागृत हो। फिर विपश्यना का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा हमारा जब हम पूरी तरीके से अपने आप को तार्किक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से अपने आप को देखेंगे, समझेंगे, और इससे तृष्णा और दुखों का अंत हो जाए। यह है विपश्यना का उद्देश्य। ध्यान का उद्देश्य यही है कि हमारे सभी तृष्णा और दुखों का, सांसारिक जितनी भी मोह है, आसक्ति है, उनका और दुखों का अंत हो जाए। ये ध्यान का अर्थ है। तो यहाँ विपश्यना का अर्थ बोलेंगे या उद्देश्य बोलेंगे। फिर विपश्यना साधना के 4 अंग हैं। कायानुपासना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। विपश्यना साधना के 4 अंग हैं। कायानुपासना, फिर वेदानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। कायानुपश्यना का मीन्स है शरीर के प्रति जागरूकता। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो सबसे पहले जब ध्यान से श्वास को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जागरूकता कहाँ आएगी? हमारे शरीर के प्रति आएगी। फिर सेकंड है वेदनानुपश्यना, मीन्स हो गया सुख दुख की अनुभूति का निरीक्षण। जब हम अपने मन में जो हमारे सुख और दुख की अनुभूति हो रही, उनका हम सही से निरीक्षण कर पाएँ कि कब हम सुखी हैं और कब हम दुखी हैं। थर्ड है चित्तानुपश्यना, मीन्स मन की स्थितियों का अवलोकन। जब हम अपने मन की स्थिति का अवलोकन कर पाएँ कि कब हमारे मन की स्थिति कैसी है, जब दुखद विचार उठते हैं तो उसके पीछे पहले क्या घटना हुई होती है, जब सुखद विचार उठते हैं तो उसके पीछे क्या घटना हुई होती है। तो ये सब क्या है? ये मन की स्थितियों का अवलोकन कब कर पाएंगे? जब हम ध्यान के माध्यम से गहराई में उतरते जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान की साधना कहाँ से शुरू हो रही है? विपश्यना मेडिटेशन कैसे शुरू हो रहा है कि श्वासों के प्रति अवेयर जितना होते जाएंगे, उतना हम एक एक स्थिति से बाहर आते जाएंगे या एक एक स्टेज को क्रॉस करते जाएंगे। फिर है धम्मानुपश्यना, मीन्स धर्म और तत्वों का विवेचन करना। धम्मानुपश्यना धर्म और तत्वों का विवेचन मीन्स जब हम शरीर और आत्मा को अलग अलग समझ पाएँ। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। ये क्या है? ये हमारी वो स्थिति है जहाँ हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, शांति को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं विपश्यना मार्ग की 7 विशुद्धियाँ क्या क्या हैं। अब विपश्यना मार्ग में क्या विशुद्धियाँ हैं जो आती हैं जब हम ध्यान करते हैं, तो वहाँ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं या आती हैं। तो सबसे पहला है शील विशुद्धि। यदि हम विपश्यना मार्ग मीन्स जब ध्यान के लिए विपश्यना ध्यान कर रहे हैं, तो यदि हम ना कर पाएँ, सही ढंग से ध्यान की गहराई में ना उतर पाएँ, तो उसका पहला कारण क्या है? शील विशुद्धि मीन्स आचरण की शुद्धि नहीं होगी, तो हम ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। चित्त विशुद्धि, वैसे देखें अशुद्धि नहीं है, ये विशुद्धि लिखा हुआ है। तो विशुद्धि का विपश्यना मार्ग की 7 विशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ और विशुद्धियाँ दोनों के बीच में समझ लें। यदि ये हमारे जीवन में शील विशुद्धि है, आचरण की शुद्धि है, तब तो विपश्यना के मेडिटेशन की गहराई में उतरेंगे। लेकिन ये विशुद्धि की जगह अशुद्धि हो जाए, तो हम विपश्यना की गहराई या विपश्यना के मेडिटेशन की गहराई में, डेप्थ में नहीं उतरेंगे। तो ये 7 क्या हैं? यहाँ विशुद्धियाँ हैं जो हमारे मार्ग की ध्यान की गहराई में उतरने में साधक हैं। लेकिन यदि ये नहीं होंगी तो ये अशुद्धियाँ हो जाएंगी, तो फिर हम ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे या मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले शील विशुद्धि, आचरण की शुद्धि होनी चाहिए। आचरण में अशुद्धि हुई तो ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। चित्त विशुद्धि, मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन की शुद्धि नहीं हुई तो फिर हम ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। दृष्टि विशुद्धि, यथार्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, जो जैसा है वैसा दिखे। यदि ऐसा नहीं होगा
तो फिर ये अशुद्धि होगी तो भी ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। कांक्षा वितरण विशुद्धि मीन्स संदेह से मुक्ति। सभी प्रकार के डाउट से यदि हम मुक्त होंगे तो हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे, नहीं होंगे तो फिर हम नहीं उतरेंगे। फिर है मार्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। इसका मीन्स हुआ उचित मार्ग की पहचान भी हो। यदि उचित मार्ग की पहचान में अशुद्धि हो गई तो भी हम ध्यान की गहराई में नहीं उतरेंगे। 6 नंबर पे है होगी तो उतरेंगे, नहीं होगी तो नहीं उतरेंगे। फिर है 6 नंबर पे प्रतिपत्ति ज्ञान दर्शन विशुद्धि। इसका मीन्स हुआ ज्ञान और अनुभव की गहराई। ज्ञान भी हो हमारे जीवन में और अनुभव की गहराई भी हो। यदि ज्ञान नहीं है और फिर या ज्ञान है अनुभव नहीं है तो भी हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ध्यान का अनुभव नहीं आया जीवन में तो भी हम फिर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 7 नंबर में ज्ञान दर्शन विशुद्धि। अब ज्ञान दर्शन पूरी तरीके से विशुद्ध हो मीन्स शुद्ध हो। अशुद्ध होगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, विशुद्ध होगा पूर्णतः शुद्ध होगा तो अंततः बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब ये जो 7 हमारी विशुद्धियाँ हैं, यदि ये विशुद्धियाँ क्रमशः सिस्टमेटिक बनी रही ध्यान करते समय, तब हम बोधि मीन्स ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और यदि ये सारी विशुद्धियाँ अशुद्धियाँ में कन्वर्ट हो गई तो फिर हम सामान्य जीवन जिएंगे, बोधि की प्राप्ति नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं हम लोग इसी में नेक्स्ट प्रत्यय ज्ञान। प्रत्यय ज्ञान क्या है हमारा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सुख। सुख आदि जो है वो हमारे मन से कनेक्ट हो जाता है। और शब्द ये क्या है? जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये क्या है? ये प्रत्यय ज्ञान मीन्स होता है तन्मात्राएं। फिर दूसरे साइड देख रहे हैं बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान, 2 ये संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म। ये सब क्वेश्चन है के पार्ट है। प्राचीन संप्रदाय मोक्ष के लिए व्यक्तिगत प्रयास है। बुद्ध को महापुरुष माना गया है। पाली भाषा में ग्रंथ, ध्यान और संयम पर बल दिया गया। तो जो बौद्ध संप्रदाय हीनयान वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? इन नियमों का पालन कर रहे हैं जो यहाँ पर दिए हुए प्राचीन संप्रदाय है। मोक्ष के लिए व्यक्तिगत प्रयास है। बुद्ध को इन्होंने महापुरुष माना है। पाली भाषा में ग्रंथ, ध्यान और संयम पर बल दे रहे हैं। फिर महायान देखते हैं। महायान क्या है? विकसित एवं व्यापक संप्रदाय है। सबके कल्याण हेतु बोधिसत्व मार्ग है। महायान का मीन्स होता है एक जैसे होता है ना, हम लोग बोलते हैं व्यष्टिगत और एक समष्टिगत। व्यष्टिगत का मीन्स होता है जो कुछ हमें चाहिए वो अपने लिए चाहिए। समष्टिगत का मीन्स होता है अपने साथ पूरी सृष्टि को भी लाभ पहुँच जाए। तो बौद्ध संप्रदाय में हीनयान और महायान है। हीनयान संकुचित है, व्यक्तिगत है, छोटे दायरे में सीमित हो रहा है। और जो महायान है ये पूरी सार्वभौमिक चेतना पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद देख रहे हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत क्या है? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असत्यवाद, मद्यपान, विरति। अहिंसा मीन्स हो गया कि प्राणियों को कोई शारीरिक या मानसिक हानि ना पहुँचे, ये अहिंसा है। अस्तेय मीन्स हो गया चोरी या बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना। मन, वचन, कर्म तीनों शामिल हैं यहाँ पर। फिर ब्रह्मचर्य मीन्स क्या हो गया? अनुचित यौन आचरण से बचना मीन्स चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब एक हो। फिर है हमारा असत्यवाद। ठीक है, असत्यवाद का मीन्स है यहाँ सत्य से है। तो सत्य क्या है? असत्यवाद मीन्स हो गया कि झूठ ना बोलना। तो झूठ, चुगलखोरी या कठोर वाणी से बचना। तो यहाँ केवल सत्य भी ले लेंगे तो कंप्लीट है सेंटेंस। और कई जगह सत्य ही लिखा होता है, असत्यवाद नहीं दिया होता है। ठीक, तो वो भी आप समझ लें कि सत्य के बारे में ही बात की जा रही है। फिर है मद्यपान, विरति। इसका मीन्स है मादक पदार्थों से दूर रहना। तो हमने 3 चीज़ें देखी, एक पंच महाव्रत देखे या यम देखे। तो योग दर्शन में जो यम हैं और जब वो सार्वभौमिक हो जाएंगे तो पंच महाव्रत बनेंगे। वहाँ पंच नहीं लिखा, डायरेक्ट महाव्रत लिखा हुआ है। फिर जैन दर्शन में सेम जो हमारे योग दर्शन में यम हैं वही पंच महाव्रत हैं। और पंच महाव्रत को अणु व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अणु व्रत का कॉन्सेप्ट जैन दर्शन में है
वो योग दर्शन में नहीं है। फिर पंचशील का जो सिद्धांत देख रहे हैं ये क्या है, ये भी वही है जो योग दर्शन में यम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ जो लास्ट का हम लोगों का अपरिग्रह यम का पार्ट है या अंग है, उसकी जगह पर यहाँ क्या दिया हुआ है, मद्यपान विरति, मीन्स मादक पदार्थों से दूर रहना। ये किसका पार्ट है, ये पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। 4 आर्य सत्य हैं हमारे, सर्वम दुखम, संसार में सब कुछ दुखमय है। सेकंड देख रहे हैं दुख समुत्पाद, दुख का कारण तृष्णा या इच्छा है। थर्ड है दुख निरोध, तृष्णा के निरोध से दुख का अंत संभव है। फोर्थ देख रहे हैं दुख निरोध मार्ग, मीन्स अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब ध्यान से देखेंगे, जो 4 आर्य सत्य हैं वही हमारे दुख की अवधारणा योग दर्शन में दी गई है। फर्स्ट है हेय, सेकंड है हेतु, थर्ड है हान और फोर्थ है हानोपाय। हे, हेतु, हान और हानोपाय, ये यही 4 आर्य सत्य हैं। जो लोग लिखना चाहें वो लिख लें, जिनको याद है वो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग से सुनकर लिख लें। तो जो हमारे पहला हे क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर योग दर्शन में, दुख के संसार में क्या है, सब कुछ दुख है, दुखमय है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा कि दुख का कारण क्या है, वहाँ हेतु पढ़ा, हेतु मीन्स भी कारण होता है कि दुख का कारण क्या है। फिर थर्ड क्या देखा, दुख निरोध, फिर इस दुख के कारण या तृष्णा के निरोध से दुख का अंत संभव हो, वो क्या है, तो वो दुख निरोध है। फिर दुख निरोध का मार्ग क्या है, तो दुख निरोध का मार्ग है यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं ये अष्टांगिक मार्ग क्या है हमारा यहाँ पर। तो अष्टांगिक मार्ग है दुख निरोध, जो है हमारे दुखों से छुटकारा पाने का जो तरीका है वो 8 जो मार्ग हैं उसमें बताया गया। ये सारे क्वेश्चन हैं आपके सबके, एमए वालों का, एमएससी और नेट जेआरएफ सबके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। दुख के निरोध मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग। फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, यथार्थ को देखना, 4 आर्य सत्यों की समझ। तो यथार्थ को देखना, तो 4 जो आर्य सत्य हैं यदि ये हमको सही से पता होंगे तभी हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं या दुखों से मुक्त हो सकते हैं। फिर सेकंड है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मीन्स होता है शुभ संकल्प और त्याग की भावना। थर्ड है सम्यक वाक, सत्य और प्रिय वचन बोलना। यदि आप सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तो ये क्या है, ये सम्यक वाक है हमारा। फोर्थ है सम्यक कर्मांत, सही और नैतिक आचरण करना, सही तरीके से कर्म करना। फिफ्थ नंबर पे है सम्यक आजीविका, उचित एवं अहिंसक आजीविका अपनाना। फिर है नेक्स्ट सम्यक व्यायाम, बुरे विचार, व्यायाम का मीन्स है बुरे विचारों को रोकना, अच्छे विचारों को बढ़ाना। फिर 7वें नंबर पे है सम्यक स्मृति, वर्तमान में जागरूकता। फिर 8वें नंबर पे है सम्यक समाधि, एकाग्रचित्त अवस्था, ध्यान द्वारा मानसिक स्थिरता। ये सब क्या है, ये हमारे दुख निरोध जो 4 आर्य सत्य हैं, जो संसार में दुख के जो कारण हैं उन कारण का जो निवारण है उसको एक एक करके, ये जो अष्टांगिक मार्ग हैं, 8 जो हमारे मुक्ति के उपाय हैं, उनको यदि क्रमबद्ध पालन करेंगे तो हम दुखों से मुक्त होंगे और एकाग्रचित्त अवस्था में उपलब्ध होंगे, जो समाधि के लिए प्रारंभिक अवस्था है। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज फिर इनको एक बार की नोट्स सभी को बनाना होगा, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड में रख पाएंगे। फिर देख रहे हैं यही 8 अंग बुद्ध के अनुसार मोक्ष निर्वाण का मार्ग है। निर्वाण बौद्ध धर्म में वह परम स्थिति है जहाँ चित्त शांत, विकार रहित और संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। निर्वाण का अर्थ 2 तरह से मृत्यु होती है। कैसे 2 तरह से मृत्यु होती है, एक मृत्यु है शरीर की और दूसरी मृत्यु है अज्ञानता की।
हम लोग देखते हैं ना, जो हमारी 3 ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी 3 ग्रंथियां हैं, दो चक्रों से कनेक्ट होती है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि 2 चक्रों से कनेक्ट हो रही है, तो वो जीवन जन्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर विष्णु ग्रंथि जो हमारे 2 चक्रों से कनेक्ट हो रही है, वो किससे संबंधित है, हमारे पालन पोषण से, जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। फिर जो हमारी रुद्र ग्रंथि है वो क्या है, रुद्र ग्रंथि का मीन्स हुआ, यदि हम शरीर के लेवल पे देखेंगे तो शरीर की मृत्यु होगी, और यदि हम अध्यात्म के स्तर से देखते हैं तो क्या है, अज्ञानता की मृत्यु होगी। तो यहाँ जो निर्वाण है 2 परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है कि मोक्ष, एक शरीर की मृत्यु और एक अज्ञानता की मृत्यु। तो ये जो मोक्ष निर्वाण का मार्ग है, ये कब संभव होगा, जब यही 8 अंग बुद्ध के अनुसार हम अपनाएंगे, तो हमारे जीवन में भी मोक्ष उतर सकता है, मोक्ष आ सकता है। फिर निर्वाण बौद्ध धर्म में वह परम स्थिति है जहाँ चित्त शांत, विकार रहित और संपूर्ण रूप से मुक्त होता है। तो ये हमने क्या देखा, ये पूरा हमने बौद्ध दर्शन देखा कि कैसे हम अपने जीवन को भगवान बुद्ध के मार्ग पर ले जा सकते हैं। अब ध्यान की जो अवस्थाएं हैं वो सब डिफरेंट है, सबकी अलग अलग है, लेकिन आप देखेंगे कोई भी धर्म हो, वेद हो, उपनिषद हो, या जितने हमने दर्शन देखे, सब में जो टेक्निक है वो सब में ध्यान ही अंतिम टेक्निक है, लास्ट टेक्निक है। किसके लिए, अपने ज्ञान को उपलब्ध होने में, या मोक्ष के उपलब्ध होने में, या निर्वाण के, अरिहंत के, या जो हमारा तत्व ज्ञान की बात करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, उन सब के लिए अंतिम स्थिति क्या है, ध्यान है। ध्यान की गहराई का अंतिम जो हमें परिणाम मिलेगा वो मोक्ष, मुक्ति, समाधि, निर्वाण, अरिहंत ही मिलेगा। अब किसी के जो क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बोलेंगे रश्मि? मैम, चार्वाक दर्शन की एक स्लाइड रेडी है, अगर आप अभी कर अभी, या फिर बस 1 मिनट हम आंसर देते हैं, तो फिर आप एक बार शेयर कर दें, तो अभी टाइम है, हो सकता है आज कंप्लीट भी कर लेंगे। तो फिर आज मैम आप एक बार स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग, मैं कर दूँगी। एक चलिए, बोलेंगे प्रणाम। जो हम मोक्ष की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा, हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, फिर दोबारा हम किसी और रूप में जन्म लेते हैं। मोक्ष हम ये बोलते हैं कि अब हम दोबारा जन्म नहीं लेंगे। मोक्ष ये नहीं, देखो मोक्ष का मीन्स है, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि मोक्ष क्या है, कि जब भी हम लोग मोक्ष की बात करते हैं तो अब ये हो गया कि अब हम नए कर्म नहीं बनाएंगे, नए कर्मों से अटैचमेंट नहीं लाएंगे जिससे कि हमारे चित्त पर संस्कार बने। लेकिन मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ठीक है, फिर भी वो 5 जन्म लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे, उनके संकल्प थे कि हमें ये कार्य करना है, तो मोक्ष प्राप्त है, फिर भी वो जन्म लेंगे। लेकिन हम लोग ने सुना ना, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। विदेह मुक्त का मीन्स होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की एक कहानी सुनाते हैं, उसको अगर आज पूरा होता है तो देखते हैं इसको, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी पूरे जीवन में कुछ भी कर रहे हो, मतलब इतना डेडिकेटेड, आज तक शायद धरती पे साधक भक्त तो जल्दी जल्दी नहीं आते उनके जैसे, कि भगवान को भोग लगाने, खुद खाकर अब भोग लगाएंगे, माँ काली हाथ में उनका भोग स्वीकार करती है, ठीक, इतना गहराई में जीवन जीने वाले। फिर भी तत्व ज्ञान की उनके जीवन में भी आवश्यकता थी। तो क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण, वो रामकृष्ण परमहंस जी कितना भी गहन ज्ञान की बात कर रहे हो, और कोई भी व्रत रहता तो रामकृष्ण जी, जो फीमेल व्रत रहती थी ना, उनको अपने पास बुलाते थे, सबको कहते थे नहीं ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ। क्यों वो बोलते थे? और जब वो कुछ भी सुना रहे होते थे, केवल रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में वो व्रत को बहुत अस्वीकार करते थे, उनको लगता था बिल्कुल भूखे नहीं रहो, सब अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। तो वो जब कुछ बड़े से बड़ा ज्ञान सुना रहे हो, मतलब सेंटेंस की तो आप बात छोड़ दो, अगर उन्हें खुशबू आ जाए खाने की तो वो शब्द ही बीच में ब्रेक करके
खाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो एक बार शारदा माँ ने क्वेश्चन किया कि इतने गूढ़ रहस्य बात करते हैं लोग, देश विदेश से सुनने आते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, माँ बोलते थे शारदा माँ को, उन्होंने कहा माँ, जिस दिन हम तो पूरी तरीके से मुक्त हैं, हमारे पास तो कोई वासना है ही नहीं पूरे जीवन में, लेकिन ये जो जीवन हमको मिला है केवल मेरी खाने पर आसक्ति थी, इस कारण हमने ये शरीर धारण किया था। ठीक, उन्होंने कहा जिस दिन हमें ये खुशबू आना बंद हो जाएगी, उसी दिन समझ लेना कि अब मेरा जाने का समय आ गया। ठीक, तो ये क्या है? विदेह मुक्त। विदेह मुक्त का मीन्स हुआ अब कोई वासना नहीं बची, ये उनको खुद से पता है। लेकिन यदि कोई वासना बची है, कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे काम करने का ठान लेते हैं तो वो उनके काम पूरे नहीं हुए, तो वो मुक्त तो हो गए, लेकिन काम पूरा करने के लिए वो शरीर में जन्म लेते हैं। तो एक जीवन मुक्त है, जैसे हमने मोक्ष प्राप्त कर लिया, अभी इसी शरीर में है, तो हम जीवन मुक्त हैं। विदेह मुक्त का मीन्स हो गया, और लेकिन हम अभी नए जन्म लेंगे, मुक्त हैं पर फिर भी जन्म लेंगे। पर विदेह मुक्त का मीन्स हुआ अब कोई जन्म नहीं होगा। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने जिस दिन खाने की थाली की तरफ देखना बंद किया, सबने समझ लिया अब इनका जाने का समय हो गया, तो वो विदेह मुक्त हो गया। ठीक, तो मोक्ष क्या है? हम इस शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जन्म ले सकते हैं यदि हमारी चीज़ें बैक में पड़ी हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में यही केवल एक वासना बची थी, यही जन्म है, तो फिर अब दूसरा जन्म नहीं। तो विदेह मुक्त और जीवन मुक्त वाले भी मोक्ष को प्राप्त है, विदेह मुक्त वाले। विदेह मुक्त का जन्म नहीं होगा, जीवन मुक्त के जन्म होने की संभावना है। क्लियर? ठीक है। अब रचना जी, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, बस यही स्लाइड है रचना जी। तब तो हम किसी का क्वेश्चन लें, अदरवाइज एक मिनट देख लें कितने मिनट है। नहीं, आज को फिर अब रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अब किसी का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आज इसको स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट लेते हैं कल इसके बारे में। अब किसका क्वेश्चन था बोलेंगे? हिमांशु। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे योग दर्शन इनके अकॉर्डिंग जैनिज्म को नास्तिक क्यों माना गया? मतलब जैनिज्म को नास्तिक इसलिए माना गया है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ईश्वर की कोई बात नहीं की जा रही है, मोक्ष की बात की जा रही है। ठीक, मुक्त होने की बात की जा रही है, पर यहाँ ईश्वर को कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। अपने यहाँ पर क्या है, एक ब्रह्म की भी बात कर रहे हैं और एक ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात कर रहे हैं। ठीक, हम लोग कैसे, हम लोगों के यहाँ क्या चल रहा है? भगवान, अभी ये रामकृष्ण परमहंस जी की हमने बात की, तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या है? माँ काली के साधक हैं। ठीक है, और फिर वो उनके गुरुजी कौन है? तोतापुरी जी। ठीक, वो गुरुजी हैं। तो जब गुरुजी किसी के जीवन में सदगुरु का स्थान होता है, वो किसके लिए होता है? आत्मज्ञान मोक्ष को के लिए होता है। ठीक है, जब तक किसी के जीवन में सदगुरु का आगमन ना हो, मोक्ष और मुक्ति नहीं हो सकती, दुनिया की सारी साधनाएं विफल हो जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या है, इसका मतलब हम लोगों के यहाँ क्या चलता है कि हम लोग साधारण जीवन से भगवान की पूजा पाठ की गहराई से आगे बढ़ते हैं और फिर तत्व ज्ञान की तरफ चले जाते हैं। यहाँ जैन और बौद्ध दर्शन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सीधा सीधा ध्यान से या जो हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं, इनसे हम अपनी गहराई में उतरेंगे। ठीक है, यहाँ ईश्वर की कोई चीज़ें कनेक्ट नहीं की जा रही हैं। अब बोलेंगे अंजू। मैम मोक्ष को अहंकार का त्याग भी बोल सकते हैं कि जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो मतलब मोक्ष बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग की 4 समाधि अस्मिता जहाँ आते हैं, अस्मिता में क्या है, योग की भाषा में अस्मिता का मीन्स है अपने स्व में स्थित होना। ठीक है, जब हम लोग दूसरे, एक स्वाभिमान होता है, एक अभिमान होता है। तो स्वाभिमान क्या है, अपने अस्तित्व में आ रहे हैं, अभिमान से मुक्त हो रहे हैं, और संसार में क्या है, हर छोटी चीज़ का अभिमान हो रहा है। तो अगर हमारा अहंकार शून्य, सारा खेल किसका है, ईगो लेस हो जाए, तो इसी समय हम मुक्त है। ईगो ही तो है जो हमें बार बार दुख सुख पहुंचा रहा है। ठीक है, बोलेंगे मंजू। मेरा क्वेश्चन पिछली क्लास से कि जैसे कहानी किस्से जो के माध्यम से जो हमको समझाते हैं, वो पुराण कहते हैं उनको, तो क्या रामायण महाभारत को पुराण कहेंगे? इनको नहीं कहेंगे। ठीक है, ये अपना एक विशेष रूप लेकर, पुराण जो है वो सबसे सरल स्वरूप है। पुराण सबसे सरल स्वरूप है जो बिल्कुल जन सामान्य के लिए, जिनको कुछ नहीं पता है, उनके लिए वहाँ पर है।
रामायण महाभारत का अपना एक अस्तित्व है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता पूरा सार है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डीप में है। पुराण सबसे सरलतम रूप है किसी भी दृष्टांत को समझाने के लिए। जैसे हम नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं, बस वैसे ही पुराणों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए अब सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वानिष्ठर्षु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।